हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि थर्सडे को निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन क्या किया, हम लोगों ने क्या सोचा था और क्या हुआ। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कल फ्राइडे के दिन जब सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उस दिन क्या होने वाला है और हम लोग कैसे उसको टैकल करेंगे निफ्टी को। क्योंकि हम जानते हैं कि निफ्टी को ही अगर आप संभाल लें, अच्छे से प्ले करें, अच्छे से समझ लें, तो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे और हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली आज इसने क्या किया है। निफ्टी में हम लोग वन डे चार्ट पे आ गए और जो हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया है, डोजी कैंडल इसको बोलेंगे। और डोजी कैंडल का मतलब होता है कि अब इसके पास दो ही चीज़ हो गया है, या तो ये ऊपर वाला लेवल तोड़े तो जो 170 के आसपास आ रहा है, या नीचे वाला लेवल तोड़े जो 19,070 के आसपास आ रहा है। तो जिधर ये तोड़ेगा उधर ही मार्केट मूव करेगा, ये नियम है। तो हम लोग अगर देखें इसमें, तो अदरवाइज भी देखें, ये दो रेंज जो बना हुआ है, बड़ा वाला ये जो कैंडल बना हुआ था, इसका अगर हायर रेंज देखें तो दैट इज 230, और नीचे अगर हम लोग देखें तो ये 19,070 के आसपास ही आता है। तो ये जब तक ये दो रेंज के बीच में है निफ्टी, तब तक ना तो ये बुलिश रहेगा ना ही ये बियरिश रहेगा। अगर इसको बियरिश होना है तो 19,070 का लेवल तोड़ना होगा, और अगर बुलिश होना है तो इसको 19,230 का लेवल तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी वो दिल्ली दूर है 230 का, लेकिन फिर भी अगर कल के इसमें हम लोग मार्केट में देखते हैं कि 19,170 का लेवल भी अगर तोड़ देता है ये, तो थोड़ा अपसाइड मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे 19,070 का लेवल तोड़ देता है तो नीचे का मूवमेंट देखने को मिल। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। बाद में बात करेंगे, बाद में। तो ये हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में आ गए हैं और यहाँ आके हम लोग देख रहे हैं कि आज मार्केट ने सबसे पहले एक गैप अप ओपनिंग दिया, और उसके बाद यहाँ से हम लोग पहले भी बोले हुए कि अगर 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप ओपनिंग होता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है, हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ जिसने भी ऊपर का ट्रेड लिया होगा उसको अच्छा पॉइंट्स मिला होगा। उसके बाद जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से भी एक ट्रेड लिया जा सकता था, और वहाँ से जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसे भी काफ़ी, मतलब पुट लेके जब ये किया होगा तो वहाँ से काफ़ी फायदा हुआ होगा। तो ये हम लोग देख के ये अंदाज लगा सकते हैं कि मार्केट अभी स्विंग प्ले कर रहा है, बेसिकली ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो इसमें हम लोगों को यहाँ नीचे से भी, अगर यहाँ आके इसने देखिए छोटा सा कंसोलिडेशन बनाया और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, तो ग्रेजुअली ये ऊपर ही गया और यहाँ अच्छी क्लोजिंग दी है। 130 इज ए गुड क्लोजिंग। तो ये अगर इसी को अगर हम लोग ये देखें, अगर ब्रॉडर वे में देखें, तो अगर चलिए इसको हम ब्रॉडर वे में आपको दिखलाते हैं। ये है, मान लीजिए इसको हम क्लोज कर देते हैं, एकदम छोटा बना देते हैं। तो आपको एक चीज़ दिखलाना चाहते हैं, देखिए ये अगर हम लोग देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करें, देखिए ये है हम लोगों का निफ्टी का ये जो लेवल है एक्चुअली 19,185 का। देखिए एक मतलब वही 180 के आसपास है, ये 170 के आसपास है। तो 170 से 185 का जो ये जोन है, बेसिकली देखिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ से भी देखिए ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे आया था, इसको तोड़ के नीचे आया। तो बाद में बात करते हैं हम, 10 मिनट छोड़ दें उसके बाद आता है। तो ये तोड़ के आया नीचे, और इसके बाद यहाँ से देखिए नीचे जहाँ तक आया लो बनाया, और उसके बाद फिर जो ऊपर उठने की कोशिश की, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से रेजिस्टेंस के बाद फिर यहाँ नीचे आया, और फिर यहाँ से ऊपर जाके इसी से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, और ये यहाँ नीचे आके फिर मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और उसी रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ हम लोग देखें कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रक्चर का, तो ये देखिएगा कि ये जो लोअर पॉइंट बना रहा है, ये हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है। देख रहे हैं हायर लो का फॉर्मेशन। इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो और इसको अगर हम लोग ये करें, ये रेजिस्टेंस को अगर हम लोग कॉमन कर दें, मतलब जहाँ से बार बार आके टकरा रहा है, और तो ये ऊपर जो जा रहा है ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। बेसिकली निफ्टी एक असेंडिंग ट्रायंगल के इसमें आ गया है, और ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली ये एक बुलिश साइन है, वो हम दिखलाना चाहते थे आपको ब्रॉडर वे में, अगर ब्रॉडर व्यू इसका देखना चाहते हैं।
ये 5 मिनट्स का ही चार्ट है, लेकिन इसको हम ब्रॉडर व्यू में दिखलाना चाहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि देखने के लिए कि कल एक्चुअली क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ अगर हम लोग देखें तो देखिए, वही हमने कहा कि ऊपर अगर जब तक 140 से ऊपर नहीं जाएगा, हालांकि 170 बुलिश साइन है, लेकिन 140 के ऊपर और नीचे 19,070, ये एक रेंज है जिसके बीच में मार्केट फंसा रह सकता है। और इस रेंज में हम लोगों को मार्केट अगर रहे तो रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट, और उसके बाद फिर जिधर भी वो ऊपर या नीचे जिधर भी तोड़ेगा उधर जाएगा। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज ऑप्शन का क्या है। ऑप्शन में अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग सबसे पहले तो इसका ये चेंज कर लेते हैं, 9 नवंबर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए, ऑप्शन राइटर्स में कॉल राइटर्स जो हैं बेसिकली 19,200 पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। 19,200 पे कॉल राइटर्स हैं, हालांकि 19,100 पे भी 67,000 के करीब है, लेकिन इधर अगर 19,100 पे हम लोग देखें 63, मतलब बेसिकली कॉल राइटर्स का नंबर ज़्यादा है जबकि पुट राइटर्स का नंबर कम है। तो ये अभी जैसे जैसे आज का पहला दिन, मतलब कल पहला दिन होगा, तो ये अभी डेटा चेंज होगा, तो इसलिए हम लोग इसको सेटअप में जाके देख लेते हैं कि बेसिकली सेटअप में क्या बोलता है। तो देखिए, यहाँ अगर हम लोग देखें ये मार्केट में, तो ये 19,100 पे पुट राइटर और कॉल राइटर्स दोनों मतलब हैं, लेकिन पुट राइटर्स स्लाइटली ज़्यादा हैं। और यहाँ 19,150 पे स्लाइटली कॉल राइटर्स जाते हैं और 19,200 पे कॉल राइटर्स भरे हुए हैं। तो इसका मतलब 200 एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और 100 जो है एक सपोर्ट के रूप में। तो 100 to 200 एक्चुअली ये मूव करेगा, लेकिन इसका बेसिक मूवमेंट 150 के आसपास ही रहेगा। तो इसको हम लोग अगर देखें कि चेंजेस क्या है, तो चेंजेस अगर हम लोग देखें तो चेंजेस में कुछ क्लियर होगा कि हम लोगों का क्या चांसेस बनता है। तो चेंजेस में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि बेसिकली ये हम लोगों को किस साइड, मतलब पुट राइटर्स ज़्यादा हैं या कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं या अनवाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों को क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि 100 पे देखिए कितना अच्छा सपोर्ट है, और वैसे ही 150 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस है। तो 150 को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक बार 150 टूट गया ऊपर की तरफ तो ये हम लोगों के लिए बुलिश मूवमेंट निफ्टी दे सकता है। तो वही हम लोग जो बोल रहे हैं 140 का लेवल जो बोल रहे हैं, 140 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 140 के ऊपर जाने पे 170 विल बी द बुलिश साइड, याद रखिएगा। 140 से 170 की तरफ मूव करेगा, और 196 इसका एक्चुअली 196 230 इसका मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल ये देखने। इंस्टीट्यूशन में देखिए, ये रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली ये बेयरिश साइड में, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पुट लॉन्ग किया हुआ है। तो 1,48,000 का पुट है और 49,000 का बेसिकली कॉल लॉन्ग किया है, लेकिन ये नंबर अगर हम लोग देखें तो पुट का ज़्यादा। और यहाँ FI वालों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट शॉर्ट किया है, जो इक्वल नंबर है। तो ये बेसिकली न्यूट्रल है, इनका कोई भी मतलब रोल नहीं कहलाएगा। ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, दोनों साइड ये हाथ पसारे हुए हैं। और ये प्रोप्राइटर्स जो है बेसिकली ये देखें तो 87,000 का ये कॉल लॉन्ग किया और 17,000 का पुट लॉन्ग किया। बेसिकली मतलब ये लोग बुलिश साइड में हैं। तो कल मार्केट का व्यू स्लाइटली बुलिश है, मतलब अपवर्ड जाएगा, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 150 के ऊपर, तो हो सकता है कि हम लोगों को देखने को स्लो मूवमेंट मिले। तो अब हम लोग करना क्या है, बेसिकली करना हम लोगों को ये है कि हम लोग रेंज देख लेते हैं। बेसिकली रेंज हम लोगों का कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा, ये देखिए हम लोग यहाँ आ गया। तो इसमें अगर हम लोग देखें चार्ट में तो 170 का जैसे मैंने बताया कि लेवल जो होगा वो इसके बाद से बुलिश होना शुरू होगा अगर इसके ऊपर जाएगा मार्केट। और अगर ये 19,080-70 के आसपास आएगा तो यहाँ से बेरिश होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, मार्केट अगर देखिए यहाँ से अगर फ्लैट खुलता है, मतलब ये 19,120 से ऊपर और इसके 150 के नीचे, 150 के आसपास, तो ये 120 से 150 के आसपास अगर रहता है मार्केट, तो हम लोगों को वेट करना है। वेट करके एक कैंडल फॉर्म होने देना है और हम लोगों को देखना है कि अगर वो ऊपर का लेवल तोड़ के जाता है, मतलब 140 या 150 का लेवल तोड़ के ऊपर जाता है, तो हम लोगों को बाई साइड में रहना है। और नीचे अगर ये जाता है
लेवल तोड़ के 130 इसका 120 का लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो हम लोगों को सेल साइड में रहना है। अब हम लोगों को ये देखना है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम लोगों को क्या करना है। तो गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो 170 के ऊपर है तो हम लोगों को वेट करना है और देखना है कि 170 पे आके ये सपोर्ट लेता है कि नहीं। अगर सपोर्ट लेता है तो फिर हम लोगों को यहाँ से ऊपर बाई साइड में ही रहना है और वो जा सकता है, काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। वो जाएगा, देखिए उसका लेवल हो जाएगा फिर 200 तक जा सकता है 170 के ऊपर, और फिर ऊपर 250 तक भी जा सकता है। और ये हम लोगों का ऊपर का लेवल, और वैसे जाएगा 292 के ऊपर, मतलब 300 के तरफ भी जा सकता है अगर काफ़ी बुलिश मार्केट रहा तो। और अगर मान लीजिए ये रहा मार्केट कि नीचे आ गया, नीचे अगर गैप डाउन होता है तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि 19,100 का लेवल नीचे अगर तोड़ के जाता है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये मतलब ऊपर सपोर्ट लेने के लिए रीटेस्ट करने के लिए 19,100 को रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है या नहीं। अगर जा रहा है तो हम लोगों को सेल साइड में जाना पड़ेगा और 19,070 के नीचे हम लोग सेल साइड ही रहेंगे। तो ये है कल का मार्केट, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने तीनों सिचुएशन को आपको समझा दिया है, कहाँ मार्केट ऊपर रहेगा, कहाँ मार्केट नीचे रहेगा। हम लोगों का लेवल एकदम क्लियर होना चाहिए। 130 के ऊपर, 140 के ऊपर मार्केट बुलिश है और 170 के ऊपर रियली बुलिश, मतलब ये 130 के ऊपर अपवर्ड मूवमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, और 19,070 के नीचे लोअर साइड मूवमेंट के लिए। तो इसके लिए रेडी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समझ लिया। काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं तो बार बार यही रिपीट करूंगा, जबकि जो कोई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।